नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में बॉर्डर पर शांति बनाए रखने पर चर्चा की गई। मिजोरम की राजधानी आइजल में हुई इस बैठक में दोनों राज्य बातचीत और सौहार्दपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हुए। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि मिजोरम की यात्रा नहीं करने के संबंध में पहले जारी परामर्श को असम वापस लेगा। बैठक में शामिल हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने साझा बयान की कॉपी ट्वीट कर बताया कि इस पर असम के मंत्री अतुल बोरा, मिजोरम के गृह मंत्री लाल चामलियाना, असम के सीमा सुरक्षा के आयुक्त और सचिव जेडी त्रिपाठी और मिजोरम के गृह सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के बाद दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक साझा बयान दिया जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की बात कही थी। इसी के तहत आज दोनों राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई और दोनों राज्य सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ji is directing us to have an interaction with a high-level delegation of Mizoram government led by Home Minister of Mizoram. We are hopeful because Assam always wants to keep the spirit of unity and brotherhood among the Northeast people. बैठक के दौरान मिजोरम के मंत्रियों ने 26 जुलाई को सीमा पर भड़की हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और हिंसा में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। दोनों राज्यों की सरकारों ने माना कि वो बॉर्डर पर शांति बनाए रखना चाहती हैं। दोनों राज्य सीमा पर केंद्र सरकार की तरफ से फोर्स तैनात करने पर भी एक मत नजर आए। जिस दिन से सीमा पर केंद्र सरकार की तरफ से फोर्स तैनात कर दी जाएगी, उस दिन से दोनों राज्यों की पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग करना बंद कर देगी। इसके साथ ही जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पर किसी भी राज्य की पुलिस नहीं जाएगी। दोनों राज्यों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद ने 26 जुलाई को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था, जिसमें असम पुलिस के 6 कर्मचारी और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि इस घटना में करीब 50 लोग घायल हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।